जब अपने ही घर में दिल्ली कैपिटल्स उतरेगी पूरे जोश और होम क्राउड के शोर के साथ, और सामने होगी अनुभवी और चालाक चेन्नई सुपर किंग्स, तो समझ जाइए मुकाबला सिर्फ मैच नहीं बल्कि इमोशन और प्रेशर का विस्फोट होगा। दिल्ली की पिच जहां रन भी बरसते हैं और स्पिन भी खेल बदल देता है, वहां 5 मई की शाम माहौल होगा पूरी तरह हाई वोल्टेज। एक तरफ होगी दिल्ली की आक्रामक सोच, हर गेंद पर हमला, हर ओवर में दबाव, और दूसरी तरफ चेन्नई का ठंडा दिमाग जो आखिरी पल तक मैच को पकड़कर रखता है और मौके पर वार करता है। होम ग्राउंड का फायदा क्या दिल्ली को जीत दिलाएगा या फिर चेन्नई एक बार फिर अपने अनुभव से सबको चौंका देगी? तो तैयार हो जाइए 5 मई की इस बड़ी भिड़ंत के लिए। तो इस महामुकाबले के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 कैसी होगी, आइए जानते हैं। MS धोनी वह नाम जिसे सुनकर ही विपक्ष के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। उन्होंने 5 मई को अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ CSK की जो फाइनल प्लेइंग 11 चुनी है, वो देखकर फैंस पूरी तरह शॉक में आ गए हैं। ये कोई आम प्लेइंग 11 नहीं है दोस्तों, कि धोनी ने इस बार सच में दिमाग लगाया है। एक अलग ही जिम्मेदारी है क्योंकि पिच पहले कुछ ओवरों में थोड़ी नमी रखती है, नई गेंद स्विंग करती है और दिल्ली के पेस बॉलर्स इस मैदान पर अपना सब कुछ झोंक देते हैं। इसी प्रेशर में धोनी ने ओपनिंग की जिम्मेदारी दी है अपने कप्तान गायकवाड़ को, और ये चॉइस एकदम सही है क्योंकि वह खिलाड़ी हैं जो प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हैं जैसे कॉटन पानी को सोख लेता है। गायकवाड़ की क्लासी बैटिंग, उनका एलिगेंट स्ट्रोक प्ले, उनका पेशेंस और उनका बिग मैच टेम्परामेंट इन्हें इस स्लॉट के लिए परफेक्ट बनाता है। वह पारी की नींव रखते हैं, एक एंड पर संभाल कर खेलते हैं और दूसरे एंड को खुलकर खेलने की जगह देते हैं। दिल्ली के बॉलर्स चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, तुराज को जल्दी डिसमिस करना आसान काम नहीं है और यही धोनी चाहते हैं कि एक एंड सिक्योर रहे। लेकिन रुक जाइए, क्योंकि तुराज के साथ ओपनिंग में जो दूसरा नाम आया है वह सुनकर स्टेडियम के बाहर खड़े फैंस भी एक बार चिल्लाए। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग शुरू हुआ और दिल्ली कैपिटल्स के बॉलिंग कोच की नींद उड़ गई। संजू सैमसन, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, संजू सैमसन। वह संजू सैमसन जिनका नाम लेना ही सामने वाली टीम को परेशान करने के लिए काफी है। वह संजू सैमसन जो अरुण जेटली स्टेडियम की छोटी बाउंड्री को अपना पर्सनल खेलने का मैदान समझते हैं। वो संजू सैमसन जिनका बल्ला एक बार चल गया तो दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स बस एक ही काम कर सकते हैं, वो है गेंद उठाते रहना और स्कोरबोर्ड को बढ़ते देखना। संजू सैमसन फियरलेस हैं, एक्सप्लोसिव हैं, अटैकिंग हैं और इतने डेंजरस हैं कि उन्हें सिर्फ एक ही ओवर में सेट होने का मौका मिलता है और उसके बाद वह एक अलग गियर में चले जाते हैं। अरुण जेटली स्टेडियम जैसे बैटिंग पैराडाइज में अगर संजू सैमसन एक बार सेट हो गए, एक बार रिदम में आ गए, तो जो तूफान आएगा वो दिल्ली के लिए रोकना लगभग नामुमकिन होगा। ये ओपनिंग कॉम्बिनेशन CSK का इस सीजन का सबसे खतरनाक ओपनिंग पेयर है। लेकिन जो लोग उर्विल पटेल को जानते हैं वो एक बार में समझ गए होंगे कि धोनी ने यहाँ क्या सोचकर ये चाल चली है। उर्विल पटेल यंग है, बिल्कुल फियरलेस है और उनके अंदर वह अटैकिंग खून है जो एक टीम को दूसरी टीम के ऊपर साइकोलॉजिकली भारी कर देता है। नंबर 3 का स्लॉट IPL में बहुत क्रूशियल होता है। ये वह पोजीशन है जहां से पारी को या तो एक नया मोमेंटम मिलता है या फिर पारी दोबारा संभाली जाती है, क्योंकि नंबर 4 पर जो खिलाड़ी आया है उसने मिडिल ओवर्स का पूरा मतलब ही बदल दिया हुआ है। नंबर 4 पर सरफराज खान, और यह नाम सुनते ही दिल्ली के स्पिन बॉलर्स के माथे पर पसीना आ जाता है। सरफराज खान मिडिल ओवर्स के रन मशीन हैं, स्पिन किलर हैं और प्रेशर तोड़ने वाले बैटर हैं। अरुण जेटली स्टेडियम की पिच पर मिडिल ओवर्स में जब स्पिन आता है तो ज्यादातर बल्लेबाज थोड़ा संभल कर खेलने लगते हैं, रन रेट स्लो हो जाती है और प्रेशर बिल्ड होने लगता है। लेकिन सरफराज खान ये सब नहीं जानते। वो स्पिन को खिलाते नहीं, वो स्पिन को मारते हैं। वो प्रेशर में स्लो नहीं होते, वो प्रेशर में और एग्रेसिव हो जाते हैं। दिल्ली के स्पिनर्स जब मिडिल ओवर्स में पार्टनरशिप तोड़ने की कोशिश करेंगे, सरफराज खान उसी वक्त काउंटर अटैक में आ जाएंगे और स्कोरबोर्ड को इतनी तेजी से मूव करेंगे कि दिल्ली कप्तान को बॉलिंग चेंज करने पर मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अब जिस खिलाड़ी को भेजा गया है नंबर 5 पर, वो दिल्ली के लिए सीधा खतरा है और यह नाम सुनकर दिल्ली कैंप में सच में टेंशन मच गई। डेवॉल्ट ब्रेविस, मिनी मॉन्स्टर। नंबर 5 पर धोनी ने डेवॉल्ट ब्रेविस को उतारा है और यह एक ऐसा फैसला है जो धोनी का इस मैच का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। डेवॉल्ट ब्रेविस का निकनेम ही मिनी मॉन्स्टर है और यह निकनेम यूं ही नहीं मिला। यह खिलाड़ी 6 हिटिंग मशीन है, मोमेंटम स्नैचर है और किसी भी वक्त मैच के किसी भी मोड़ पर खेल को पलटने की ताकत रखता है। अरुण जेटली स्टेडियम की छोटी बाउंड्री डेवॉल्ट ब्रेविस के लिए एक खुला इन्विटेशन है। नंबर 6 पर शिवम दुबे, पावर हिटर, इंपैक्ट ऑलराउंडर, मैच विनर।
ये 3 अल्फाज हैं, लेकिन इन 3 अल्फाजों में पूरी दिल्ली बॉलिंग अटैक की मुश्किलें छिप जाती हैं। अरुण जेटली स्टेडियम की छोटी बाउंड्री का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला खिलाड़ी अगर कोई है इस सीएसके प्लेइंग 11 में तो वो शिवम दुबे हैं। वो सिर्फ बैटिंग नहीं करते, वो मैच का रुख बदल देते हैं, मोमेंटम शिफ्ट कर देते हैं और एक ओवर में इतने रन बना देते हैं कि विपक्षी कप्तान की सारी प्लानिंग ध्वस्त हो जाती है। जब टीम को एक बड़े शॉट की जरूरत होती है, शिवम दुबे वहां होते हैं। जब डेथ ओवर्स में सीएसके को 15 से 20 एक्स्ट्रा रन चाहिए होते हैं, शिवम दुबे वहां होते हैं। नंबर 7 पर धोनी ने प्रशांत वीर को मौका दिया है और यह खबर सुनकर क्रिकेट के सच्चे फैंस की आंखें नम हो गई हैं। ये वह खिलाड़ी है जिसने मुश्किलें देखी हैं, टीम में जगह के लिए संघर्ष किया है, अंदर से टूटा है लेकिन बाहर से हारा नहीं और धोनी ने इसे फिर से भरोसा दिया है। लेकिन नंबर 8 पर जो आया है वो एक ड्यूल डिस्ट्रक्शन वेपन है, बैट भी बॉल भी, और दिल्ली के लिए दोनों तरफ से खतरा। जेमी ओवर्टन नंबर 8 पर जेमी ओवर्टन, और यह नाम सुनकर दिल्ली के एनालिस्ट्स एक बार रुके और सोचने लगे। जेमी ओवर्टन लोअर ऑर्डर में बल्ले से धक्के मारता है और गेंद से रुलाने पर मजबूर करता है। यह वह छुपा हुआ हथियार है जो तब सामने आता है जब मैच का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। रामा कृष्णा घोष, यह नाम शायद आपने बहुत ज्यादा नहीं सुना, यह नाम हेडलाइंस में कम आया है, यह नाम प्राइम टाइम डिस्कशन में रेयरली आता है, लेकिन यही तो धोनी का सबसे बड़ा कार्ड है। धोनी का हिडन जेम, धोनी का सीक्रेट वेपन, धोनी का वह मूव जिसे दिल्ली कैपिटल्स ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। रामा कृष्णा घोष एक अंडररेटेड डेंजर हैं, एक ऐसी बॉलिंग ऑप्शन जो दिल्ली के बल्लेबाजों ने इतना नहीं देखा, इतना फेस नहीं किया और इसी वजह से यह और भी खतरनाक हो जाती है। अरुण जेटली स्टेडियम में जब गेम एक स्पेसिफिक प्रेशर पॉइंट पर आएगा, धोनी इस खिलाड़ी को लाएंगे और दिल्ली के बल्लेबाजों को एक ऐसी चुनौती मिलेगी जिसके लिए वह पूरी तरह तैयार नहीं होंगे।